नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो अक्सर बैंक की ब्रांच में पूछा जाता है। बैंक में बीमा कैसे करें, यानी बैंक के जरिए कौन कौन से बीमा मिलते हैं, नामांकन कैसे होता है, प्रीमियम कैसे कटता है और क्लेम का प्रोसेस क्या रहता है। सब कुछ आसान भाषा में एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझिए, बैंक में बीमा दो तरह से कराया जा सकता है। सरकार द्वारा प्रायोजित लो कॉस्ट योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और दूसरा बैंक इंश्योरेंस पार्टनर के जरिए रेगुलर लाइफ या जनरल इंश्योरेंस पॉलिसियां जैसे टर्म प्लान, हेल्थ, मोटर, ट्रैवल, होम आदि। बैंक यहां कॉर्पोरेट एजेंट की तरह काम करता है, यानी जो बीमा कंपनियां बैंक के साथ जुड़ी हैं उनके उत्पाद बैंक की शाखा या ऐप के जरिए उपलब्ध होते हैं। अब आते हैं प्रक्रिया पर। सबसे आसान रास्ता अपने सेविंग अकाउंट से सीधे नामांकन। अगर लो कॉस्ट सरकारी योजनाओं में शामिल होना है तो बैंक की ब्रांच, मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग से नामांकन कर सकते हैं। खाते से ऑटो डेबिट की सहमति देनी होती है। वार्षिक प्रीमियम बहुत कम होता है और कवर 1 साल के लिए मिलता है जो हर साल नवीनीकृत होता है। नामांकन के समय उम्र, खाते की सक्रियता और बेसिक केवाईसी सही होना जरूरी है, नहीं तो कवरेज बाधित हो सकता है। अगर रेगुलर बीमा लेना है जैसे टर्म लाइफ, हेल्थ या मोटर, तो बैंक रिलेशनशिप मैनेजर या डेस्क पर उपलब्ध इंश्योरेंस प्रतिनिधि आपकी ज़रूरत के अनुसार प्लान समझाते हैं। यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं: केवाईसी, आयु प्रमाण, आय, स्वास्थ्य संबंधी डिटेल्स और प्रपोजल फॉर्म। आवेदन के बाद पॉलिसी अंडरराइटिंग होती है। कभी कभी मेडिकल या अतिरिक्त प्रश्न भी हो सकते हैं। मंजूरी मिलते ही पॉलिसी बॉन्ड या ई पॉलिसी जारी होती है और प्रीमियम आपके बैंक खाते या कार्ड या ENAH से भुगतान हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण, प्रीमियम और नवीनीकरण। लो कॉस्ट योजनाओं में प्रीमियम साल में एक बार सीधे खाते से कटता है, इसलिए कवरेज जारी रखने के लिए समय पर पर्याप्त बैलेंस रखना जरूरी है। रेगुलर पॉलिसियों में प्रीमियम मासिक, तिमाही या वार्षिक हो सकता है। ऑटो डेबिट या ENAH सेट कर दें ताकि भुगतान मिस ना हो और पॉलिसी लैप्स ना हो जाए। क्लेम कैसे होगा? जीवन या दुर्घटना कवर में नामांकित व्यक्ति या नामिनी संबंधित बैंक या इंश्योरर से क्लेम फॉर्म लेकर आवश्यक दस्तावेज जमा करता है: पहचान, पॉलिसी विवरण, घटना संबंधी कागजात। हेल्थ या मोटर में कैशलेस नेटवर्क का फायदा मिलता है। TPA या इंश्योरर से प्री ऑथराइजेशन कराकर हॉस्पिटल या वर्कशॉप में सीधा सेटलमेंट कराया जा सकता है। समय सीमा और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देना हमेशा फायदेमंद रहता है ताकि दर्शक तुरंत उपयोग कर सकें। कुछ प्रो टिप्स जो काम सीधे आसान कर देंगी। पहला, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कवर चुनें। कम प्रीमियम अच्छा है, लेकिन पर्याप्त सम इंश्योर्ड और सही फीचर्स उससे ज़्यादा ज़रूरी हैं। दूसरा, नामांकन के तुरंत बाद ई-पॉलिसी, SMS या ईमेल कन्फर्मेशन सुरक्षित रखें, यही आपका प्रमाण है। तीसरा, नामिनी ज़रूर जोड़ें और अपडेट रखें, क्लेम में यही सबसे बड़ा फर्क डालता है। चौथा, ऑटो डेबिट सेट है तो खाते में 31 मई जैसे कट ऑफ तिथियों से पहले बैलेंस ज़रूर रखें, नहीं तो कवरेज टूट सकता है। पांचवां, गलत सेलिंग से बचने के लिए बेनिफिट्स, एक्सक्लूजन्स, वेटिंग पीरियड और क्लेम प्रोसेस समझकर ही सहमति दें। अंत में, बैंक के जरिए बीमा कराना सुविधाजनक है। एक ही जगह अकाउंट, प्रीमियम और कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। बस सही उत्पाद, सही कवर राशि और सही प्रक्रिया का ध्यान रखिए। बीमा आपकी फैमिली और फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों के लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। अगर ये गाइड मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए किस बीमा प्लान पर डिटेल्ड कंपैरिजन चाहिए। धन्यवाद।